हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं FIQ सीरीज इंग्लिश के लिए सिनोनिम और एंटोनिम की क्लास। ये क्लास नंबर 2 रहेगी। पिछली क्लास के अंदर अपन ने काफी इडियम्स को डिस्कस किया था। आप उस क्लास को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, अगर आपने मैथमेटिक्स की क्लास नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। इनइक्वालिटी की क्लास इस पे आ चुकी है। लॉगरिथम की क्लास भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे और अलजेब्रा के जितने टॉपिक हैं उनकी सभी को 10 क्लासेस के अंदर निपटाएंगे। और ये क्लासेस 14 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। सुबह 9 बजे आपको मैथमेटिक्स क्लास देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में अपन ने इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिया था, जो एनडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ में थ्योरी क्लास भी रहेगी। और ये सभी की सारी चीजें जो हैं वो आपको डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी शानदार बनी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला सिनोनिम्स आज का वो है जीलस। ठीक है, तो पहला अपन वर्ड पढ़ते हैं जीलस। जीलस का मतलब होता है यूजिंग ग्रेट एनर्जी एंड इंथुसिज्म। इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज झील झील का मतलब ये हो गया कोई चीज एनर्जी से भरी हुई है, उसके अंदर इंथुसिज्म है, वो सारी चीजें जो है वो जीलस के अंदर आती है। क्लियर है? तो ग्रेट एनर्जी का यूज करना, खुश रहना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, उसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो जीलस होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है आज का फीबल। फीबल का मतलब विद नो एनर्जी और पावर, जो कि वीक है। फीबल को याद कर लो लाइक ए निडल। निडल जैसे कि एक पतली सी निडल होती है, वो क्या होती है? वीक होती है। आप उसे याद कर सकते हो, उससे याद कर सकते हो कि जिसके अंदर एनर्जी नहीं हो, जिसके अंदर पावर नहीं हो, जो कमजोर हो, उसे क्या बोलते हैं? फीबल बोलते हैं। तीसरा वर्ड आज का है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब हो गया हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समथिंग या समबडी। कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई भी वस्तु के लिए अगर कोई चीज की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये नेगेटिव वर्ड के अंदर यूज होता है, उसे अपन होस्टाइल बोलते हैं। उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति या उग्र प्रवृत्ति की चीजें अगर अपने को देखने को मिलती है तो उसे हम बोलते हैं होस्टाइल प्रवृत्ति का व्यक्ति है या होस्टाइल प्रवृत्ति की चीजें। ठीक है, अगला वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब हो गया समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस, समथिंग ग्रेजुअली एंड सीक्रेटली कॉजिंग हार्म। इंसीडियस का मतलब हो गया इनसाइड, कोई चीज अंदर है। सपोज दैट कोई कैंसर का रोग हो गया, कोई और रोग हो गया, कोई बीमारी है अपनी, या कोई चीज और चीजें जो गलत चीजें होती है, जो डेंजरस होती है या खतरनाक होती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली और सीक्रेटली आपको हार्म करती है अंदर से, उसे हम बोलते हैं इंसीडियस। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड है वो अबाउंड। अबाउंड का मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यानी टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स। जैसे कि हमने बात की थी इंडियन हिस्ट्री, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं कि गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, उस गैलेक्सी के अंदर अपना एक सौर मंडल है। ठीक है, और उसके अंदर हम रहते हैं, प्लेनेट्स वगैरह हैं। तो अबाउंड का मतलब होगा जिस लार्ज नंबर ऑफ के अंदर अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो अबाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आज का प्रयूज। प्रयूज का मतलब हो गया टू रीड थ्रू समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड द पार्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। प्रयूज का मतलब हो गया कि अंदर की बातों को पढ़ना, अंदर की जो चीजें हैं उनको खोज करना। जैसे अगर मान लो कि अपन बात करें कि कोई व्यक्ति जो है वो एक पेज को लेके बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो बहुत गहनता से पढ़ रहा है, यानी वो अंदर का जो फैक्ट है, अंदर की जो लॉजिकल चीजें उनको खोज रहा है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा उसे बोलते हैं परयूज करना। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का वर्ड वो है यील्ड। यील्ड का मतलब हो गया टू गिव अप अंडर प्रेशर, यानी कि अंडर प्रेशर के अंदर कोई चीज को सरेंडर कर देना, उसे क्या बोलते हैं? यील्ड। अगर आपने एक नाम सुना होगा यील्ड से रिलेटेड, पैदावार जिसे बोलते हैं, कि आप जैसे किसान की बात करें तो किसान की कितनी पैदावार होगी, ठीक है, तो उसको भी यील्ड से ही अपन डिनोट करते हैं। वो आगे आ जाएगा। अभी जिस यील्ड का बात कर रहे हैं वो है किसी चीज को सरेंडर कर देना किसी प्रेशर के कारण। जैसे सपोज दैट कोई जॉब है, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और प्रेशर के कारण वो सरेंडर कर देता है, वो जॉब को छोड़ देता है, तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को आत्मसमर्पण करने का जो भाव आता है, वो ये वर्ड देता है, कौन सा? यील्ड। ठीक है, उसके बाद आता है कंसेंट। ये अपन ने सुना भी होगा, नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं टू एग्री टू समथिंग। जैसे उसने बोला कि कंसेंट, आपकी कंसेंट चाहिए, मतलब आपका क्या चाहिए? एग्री होने का पार्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो कंसेंट का मतलब हो गया कि कोई चीज के ऊपर एग्री होना, उसे अपन कंसेंट बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है वैन। वैन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो वैन का मीनिंग होता है टू प्राउड ऑफ अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस के ऊपर प्राउड करना, जितना नहीं होना चाहिए, टू प्राउड आ गया। एबिलिटीज और अचीवमेंट एटसेट्रा, यानी एक तरीके से घमंड के अंदर कोई चीज होती है तो अपन उसे वैन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अपन ने प्राउड ऑफ अपीयरेंस, एबिलिटीज और अचीवमेंट को क्या बोलेंगे? वैन बोलेंगे।
अगला जैसे मान लीजिए वैन का दूसरा मतलब होता है टू नो प्रोड्यूसिंग ए डिजायर्ड रिजल्ट। कोई अपने पास में हमने सोचा था कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा, अपनी ये क्लासेज इतनी हो जाएंगी, लेकिन उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा या अपन वो चीजें नहीं कर पाए। इसका मतलब हो गया कि कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हुई, डिजायर जो अपनी इच्छा थी उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं। व्यर्थ चले जाना कोई चीज का, आपने कोई प्लान किया था लेकिन मान लो कुछ कारणवश वो चीजें नहीं हुई, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड इंटरलिंक्ड, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, joined और connected together with the parts that are joined often having an effect on each other। यानी कोई दो चीजें आपस में इंटरलिंक है। जैसे आपने ट्रेन का सुना हुआ, इंटरलिंक एक्सप्रेस हो गई, वो क्या होती है, वो कनेक्ट करती है चीजों को, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरलिंक बोलते हैं। क्लियर है, दो चीजों का आपस में जुड़े रहना, उसे ही क्या बोलते हैं, इंटरलिंक। उसके बाद आता है कोशियस। कोशियस का मतलब हो गया समथिंग हु इज कोशियस अबाउट रिस्क, यानी सावधानी बरतने का। अगर आपने ट्रेन के, जब आप ट्रेन के अंदर सवारी करते हो तो आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे बोर्ड लिखे होते हैं कि क्वेश्चन बरतना है, कि इन तारों के हाथ ना लग जाए, क्योंकि ऊपर वाली जो वोल्टेज है बहुत ज्यादा होती है, एक झटके के अंदर ही बाल खड़े हो जाएंगे। वो कोशिश रहना कोई चीज से, जैसे कि रोड के ऊपर चलते हैं तब भी अपने को बोला जाता है, बार बार साइन बोर्ड आते, कोशिश रहिए। अगर कोशिश का मतलब ये होता है कि कोई चीज की सावधानी बरतना कोशिश होता है। उसके बाद आता है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग का मतलब हो गया टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड एंड वांटिंग टू नो मोर। यानी कोई चीज इंट्रिगिंग है, मतलब वो इंटरेस्ट पैदा कर रही है, वो चाह रहा है, वो जो चीज है वो चाह रही है कि मेरे को और लोग पढ़े, यानी एक तरीके से वांटिंग टू नो, कोई चीज को ज्यादा अच्छे से समझना, इंटरेस्टिंग तरीके से, उससे अपन बोलते हैं इंट्रिगिंग। क्लियर है। अगला है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब हो गया बेस्ड ऑन फॉल्स रीजनिंग और इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर नॉट टू बी ट्रस्टेड। स्पूरियस का मतलब हो गया जो चीजें क्या है, कि इंफॉर्मेशन जो आपको बताई गई वो गलत है और इसके ऊपर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा, उसे बोलते हैं स्पूरियस। जैसे कि नेता लोगों के भाषणों में आप देखते हो तो वो सारे के सारे जो भाषण होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो भी स्पीच होती है वो स्पूरियस होती है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन के अंदर देखते हैं। कई लोगों को देखा हुआ आपने कि आर्टिफिशियल सॉरी पानी से बिजली बनाने की बात हुई थी, उन्होंने क्या बोला था कि अगर पानी से बिजली बनाएंगे अपन तो पानी की तो ताकत ही खत्म हो जाएगी। अब उन्हें कौन बताए कि टरबाइन चलते हैं, पानी को ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरता है पानी तो टरबाइन घूमते हैं, उससे बिजली बनती है, पानी से उसका कोई लिंक ही नहीं है, बस वो उस टरबाइन को घुमाने का काम आता है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि पानी की ताकत खत्म हो जाएगी। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, स्पूरियस है, गलत एक इंफॉर्मेशन देती है, जिसके ऊपर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी संभव नहीं है और पॉसिबल नहीं है, अगर करेंगे तो फिर अपन गलत जगह पे फंस जाएंगे। आई होप आपको ये वाले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आता है वर्बोज। यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। जितने वर्ड नेसेसरी उससे ज्यादा कोई चीज बोली गई है उसे वर्बोज बोलते हैं। जैसे आपने पार्लियामेंट के अंदर शशि थरूर जी का लेक्चर वगैरह सुनेंगे, स्पीच वगैरह सुनी होंगी, तो वो इतनी ज्यादा इंग्लिश यूज करते हैं अपने वर्ड के अंदर जितनी ज्यादा जरूरत थी भी नहीं, इतने तरीके से बोलने का, ये जो होता है बोलने का उसे अपन बोलते हैं वर्बोज, यानी मोर वर्ड्स, जितने का नेसेसरी भी नहीं था उससे ज्यादा अगर वर्ड यूज होते हैं तो उसे वर्बोज। उसके बाद आता है कंसिक्वेंसेस। इसका मतलब ए रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शन और सिचुएशन, यानी एक तरीके से आउटकम है, रिजल्ट है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मली ये नेगेटिव वर्ड के अंदर यूज होता है, यानी आप ये बोल सकते हो कि आप कोई भी गलत काम हुआ तो पता है, लोग बोलते हैं कि भैया अगर गलत काम करोगे तो जेल में जाओगे, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, तो वो क्या है, गलत काम करने के नतीजे हैं, वो उनके परिमाण परिणाम है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब हो गया एबल टू जज फेयरली, यानी कई लोग बोलते हैं ना ये तो बाइस है, ये तो इनकी तरफ है, लेकिन अनबाइस का मतलब हो गया जैसे अपनी इंडियन जुडिशरी है, वो जजमेंट करती है तो ना इस पक्ष की सुनती है ना उस पक्ष की सुनती है। सुनने का मतलब ये हो गया कि वो दोनों के पक्ष में नहीं है, तो फैक्ट है जो अपने पास में सबूत है उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं, तो वो क्या है, अनबाइस्ड है। क्लियर है। उसके बाद आता है यूटिलिटेरियन। इसका मतलब ये हो गया डिजाइन टू बी यूजफुल रेदर देन डेकोरेटिव, यानी डेकोरेटिव तो नहीं है इतना, लेकिन डिजाइन इसका मतलब सॉरी, डिजाइन टू बी यूजफुल, ये इसलिए डिजाइन की गई है ताकि यूजफुल हो, ना कि डेकोरेटिव के लिए। जैसे आपने काफी चीजें देखी होंगी तड़क भड़क वाली, लेकिन वो होते तो डेकोरेटिव है, बहुत सजे सज सवार के रखते हैं, बट होता क्या है, वो काम कुछ भी नहीं आती, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन डेकोरेटिव वाला सीन बोलेंगे। और अगर मान लो कोई काम की चीज है थोड़ी सी ओल्ड फैशन है लेकिन काम आती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरियन बोलते हैं। उसके बाद आता है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल का मतलब हो गया जो कंफर्म है, होगा ही होगा। सर्टेन
हैपन, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइड, जैसे अवॉइड ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने कोई अच्छा काम किया, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कंफर्म है कि रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसका मतलब वो चीज अनइविटेबल है, उसे अवॉइड कर भी नहीं सकते आप, तो उसे क्या बोलेंगे, इनएविटेबल बोलेंगे। उसके बाद आ गया डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब हो गया द सिचुएशन इन विच पीपल आर मेड टू फील दे हैव नो वैल्यू। डिग्रेड करना किसी चीज को, ग्रेड करने का मतलब तो हो गया किसी चीज को बढ़ाना, और डिग्रेड करने का मतलब हो गया किसी चीज के ऊपर कमी निकालना। यानी पीपल जो होते हैं वो फील करवाते हैं एक तरीके से कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश अगर हो, उसके लिए वर्ड जो यूज होगा वो होगा डिग्रेडेशन। क्लियर है। उसके बाद आता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब हैविंग नो डाउट और नोइंग एग्जैक्टली दैट समथिंग इज ट्रू। सर्टेन कई बोलते हैं ना कि ये तो सर्टेन चीज है, मतलब जो चीज है फैक्ट है, सब जानते हैं, इसके ऊपर डाउट कर ही नहीं सकते, सर्टेन टू हैपन एक तरीके से क्लियर कर लोगे। उसके बाद आता है टेडियस। टेडियस का मतलब हो गया बोरिंग और रेदर फ्रस्ट्रेटिंग। यानी जो बोरिंग काम है, जो फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपको, उसे बोलते हैं टेडियस। जैसे मान लो टेढ़े मेढ़े रास्ते के ऊपर आप जा रहे हो कहीं पे, तो क्या कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, बोर कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टेडियस। जैसे मान लो आपने किसी का लेक्चर देखा और उसके अंदर आपको नींद आने लगी, बोरिंग फील होने लगा, तो वो क्या है, वो टीडियस है। क्लियर है। उसके बाद आता है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो गया, गिविंग मनी और हेल्प टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड इट। बेनिवोलेंट का मतलब पॉजिटिव वे के अंदर लोगे, तो इसका मतलब ये होता है किसी को मनी देना, किसी की हेल्प करना, किसी को, नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है जिसे जरूरत है, जैसे अनाथ आश्रम वाला हो गया, लोग अनाथ आश्रम में पैसा देते हैं, लोग धर्मशाला में पैसा देते हैं, लोग गौशाला में पैसा देते हैं, तो इसका मतलब वो बेनिवोलेंट है। क्लियर है। मनी देना, हेल्प करना पीपल्स की, ऑर्गेनाइजेशन की जिन्हें सच में जरूरत है। उसके बाद आता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब हो गया इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, एक्सट्रीमली गुड। इनक्रेडिबल इंडिया की बात हुई थी, मतलब ये पॉजिटिव मैनर के अंदर है वैसे तो, इनक्रेडिबल इंडिया यानी ऐसा जो सोचा भी नहीं था, इम्पॉसिबल चीजें थी, इसे बिलीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है वो, इसे क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब हो गया ए लॉन्ग एंड वोलेंट आर्ग्यूमेंट बिटवीन पीपल और फैमिली। दो लोगों के बीच में हो सकती है, दो फैमिली के बीच में हो सकती है, जो लंबे समय से आर्ग्यूमेंट चलता आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, वेंडेटा। क्लियर है। उसके बाद आता है अडामेंट। अडामेंट का मतलब हो गया डिटरमाइंड इन कैरेक्टर, एक्शन और आइडियाज। यानी जो व्यक्ति एडामेंट है, इसका मतलब वो चीज, वो दृढ़ है, उस चीज पे रिजिड बना हुआ है। यानी जैसे बोलते हैं अडियल व्यक्ति टाइप का, जो बस बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ वही सही है, उसे क्या बोलते हैं, अडामेंट बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है ट्रिचेरियस। ट्रिचेरियस का मतलब हो गया ए पर्सन हु डिसीव समवन हु ट्रस्ट देम और हैज नो लॉयल्टी। यानी वो व्यक्ति जो किसी को धोखा देता है, लॉयल नहीं है किसी से रिलेटेड, तो ए पर्सन हु डिसीव समवन हु ट्रस्ट देम, जो विश्वास करते हैं उनको वो धोखा देता है, तो वो व्यक्ति किस टाइप का कहलाएगा, ट्रिचेरियस कहलाएगा। क्लियर है। तो उसके बाद आता है सेवर। सेवर का मतलब हो गया टू ब्रेक और सेपरेट, जैसे सेविंग करते हैं, तो सेवर का मतलब होगा कट करना, दो पार्ट के अंदर या दो से ज्यादा पार्ट के अंदर ब्रेक करना, सेपरेट करने को बोलते हैं सेवर। स्पेलिंग याद रखना, SEVER। सेवर यानी दो जगह से कट करना। उसके बाद एपैथी। एपैथी का मतलब हो गया फीलिंग ऑफ listlessness and distraction arising from a lack of occupation or excitement। यानी कि जो कई वो लोग बोलते हैं ना कि ना खुशी में ज्यादा खुश होते हैं, ना दुखी में ज्यादा दुखी होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, एपैथी कहलाते हैं। मतलब उनके पास में, मतलब लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, एक्साइटमेंट का अगर नहीं है, तो वो एपैथी है, जिसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे एपैथी बोलते हैं। एक होता है एंटीपैथी, जो उसका उल्टा होता है। क्लियर है। तो एपैथी को याद रखना है, जिसके पास फीलिंग की कमी है, एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, सारी चीजें, लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट। क्लियर है। उसके बाद आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब हो गया केयरफुल एंड यूजिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट। यानी जो केयरफुल है और लॉट ऑफ एफर्ट करता है, जैसे डिलीजेंट को याद करने का तरीका है दिल्ली की जनता। आप ऐसे याद कर सकते हो, दिल्ली की जनता। तो दिल्ली की जनता आपको पता है बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं, तो वो क्या है, लॉट ऑफ एफर्ट करते हैं और केयरफुल भी रहना पड़ता है। जैसे मान लो आप दिल्ली के अंदर गए, आपको किसी ने बटुआ मार लिया, किसी ने आपका बैग चुरा लिया, तो केयरफुल भी रहना है और इसके साथ में लॉट ऑफ एफर्ट भी डालने हैं, उससे अपन बोलते हैं डिलीजेंट। उसके बाद में अगला आता है टर्मिलिटी। टर्मिलिटी का मतलब हो गया एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज कंसिडर्ड रूड। यानी कॉन्फिडेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा है, एक तरीके से वही घमंडी वाली बात जो अपन ने पीछे डिस्कस की थी वैन के अंदर, यानी टू प्रोड्यूस प्राउड ऑफ अपीयरेंस, एबिलिटीज एंड अचीवमेंट एटसेट्रा। तो वेन टाइप का ही ये वर्ड मिलेगा टर्मिलिटी। यानी आप इसको याद ऐसे कर सकते हो, जैसे जिन बच्चों की मेरिट आ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो घमंड में आ जाते हैं, तो टर्मिलिटी को आप ऐसे याद रख सकते हो।
एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज कंसिडर रूड के रूप में। जैसे कई लोगों को घमंड में आ जाते हैं तो लोग दूसरे क्या सोचते हैं कि यार ये रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो टर्मिनेटी को आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद अगला आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब हो गया जिसे फिजिकली और मेंटली हर्ट किया जा सकता है। आपने सुना होगा, जैसे अपने घर वालों पे चलते हैं, आपने घर वाले किसी के पास बैठे, उन्होंने बोला आपका लड़का ये करता है वो करता है, घर वाले आके आपको सुनाते हैं ये क्यों करते हो वो क्यों करते हो, वो वल्नरेबल टाइप का बन गया। क्यों? क्योंकि उनको फिजिकली और मेंटली आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके अटैक कर सकते हैं, उनको हर्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। जिसे फर्क ही नहीं पड़ता वो वल्नरेबल नहीं है, और जिसे हर छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता हो, जिसे इफेक्ट डाल रहा हो, इन्फ्लुएंस हो रहा हो बार बार बातों से, उन्हें क्या बोलते हैं, वल्नरेबल बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगला आता है इमर्ज करना। इमर्ज का मतलब होगा टू पुट समथिंग और समवन कंप्लीटली अंडर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड के अंदर, जैसे इस इमर्ज का एक मतलब ये होता है डूब जाना। जैसे मान लो आपने पढ़ाई की 2-3 घंटे लगातार पढ़ते गए, आपको पता ही नहीं चला कितना टाइम बीत गया, तो आप उस पढ़ाई के अंदर, उस जो भी आप लेक्चर देख रहे हो उसके अंदर इमर्ज हो गए, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा उसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट किया। इसको दूसरे वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ वाटर के नीचे चले जाना है, वो भी इमर्ज बोलते हैं। ठीक है? जैसे इसके आगे का है रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट का मतलब हो गया हैविंग ए वेरी ब्राइट और ब्यूटीफुल अपीयरेंस। बहुत ही सुंदर चमकदार अगर किसी के अपीयरेंस है तो उसे बोलते हैं रिस्प्लेंडेंट। इसको याद ऐसे कर लो, जैसे स्प्लेंडर जो बाइक होती है लोग मॉडिफाई करवा के रखते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे इसकी स्प्लेंडर तो बहुत ही ब्राइट है, यानी कोई चीज ब्राइट है या फिर ब्यूटीफुल अपीयरेंस दे रही है, तो रिस्प्लेंडेंट आ गया। उसके बाद आता है डिलाइट। डिलाइट का क्या मतलब होता है, तो डिलाइट, जैसे दिवाली के अंदर अपन लाइट वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है, प्लेजर ऑफ समथिंग, किसी चीज की खुशी, उसको क्या बोलते हैं, डिलाइट बोलते हैं। प्लेजर ऑफ समथिंग इज डिलाइट। उसके बाद आता है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने का मतलब हो गया गिविंग ऑल अटेंशन टू समथिंग। जैसे मान लो इमर्स का अपन ने किया था ना, वैसे एब्जॉर्ब भी कर सकते हो कि कोई चीज एब्जॉर्ब कर ली, किसी चीज ने उसको खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका एक वो ये भी बोल सकते हो कि अटेंशन पूरी की पूरी दे देना किसी को, उसे बोलते हैं अब एब्जॉर्ब हो जाना। उसके बाद आता है जेनियल। जेनियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली नाइस एंड हैप्पी। कोई चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो नाइस हो, हैप्पी हो, खुश हो, उसे क्या बोलते हैं, जेनियल बोलते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट आता है जैर्गन। जैर्गन का मतलब हो गया स्पेशली वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन द काम, यानी वर्क के अंदर। जैसे कोई काम आ गया, जैसे डॉक्टरी के अंदर अलग अलग वर्ड होते हैं, टीचिंग के अंदर अलग अलग वर्ड होते हैं, अलग अलग लोगों के समूह के अंदर अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, उनको बोलते हैं जैर्गन। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इसे याद करने का कि चार गुण, चार चार वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे। जैसे अपन जब केमिस्ट्री, सॉरी, इंग्लिश मैथ की बात करते हैं तो सिग्मा फाई डेल्टा, ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है, तो ये यहाँ की क्या होगी, जैर्गन की, मैथमेटिक्स की क्या होगी, जैर्गन। क्लियर है? उसके बाद आता है फाइट्स। फाइट्स का मतलब क्या हो गया, फिजिकली वोलेंट और फ्राइटनिंग, यानी डरा हुआ, वोलेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्राइटनिंग, यानी डरा हुआ, तो उसको बोलते हैं फियर्स। क्या बोलते हैं, फियर्स, FIERC। ये स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखना, क्या पता एनडी के अंदर इस टाइप की स्पेलिंग पूछ ले, स्पेलिंग को इसमें एरर है तो फिर से हमको याद रखना। उसके बाद आता है मिसंथ्रोपिक। मिसंथ्रोपिक का मतलब हो गया जो लोगों को चाहता नहीं है, उनको लाइक नहीं करता है, वो सोचता है ये क्या लोग हैं, इनको अवॉइड करने की कोशिश करे, उसे क्या बोलते हैं, मिसंथ्रोपिक। नॉट लाइकिंग अदर पीपल, अलग लोगों, दूसरे लोगों को पसंद नहीं करना, ही क्या कहलाता है, मिसंथ्रोपिक। उसके बाद में अगला आता है मिशन का मतलब ही क्या होता है, हेट करना। ये रूट वर्ड पढ़ेंगे अपन आगे, तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि मिशन का मतलब ही हो गया, मिशन का मतलब ही क्या हो गया कि हेट करना, और एंथ्रोपी का मतलब, एंथ्रो का मतलब हो गया पीपल के थ्रू, तो नॉट लाइकिंग बाय अदर पीपल इज कॉल्ड मिसंथ्रोपिक। उसके बाद आता है चीयर। चीयर का मतलब है किसी चीज को जैसे चीयर कर रहे हैं, बोला ये मैच जीत गए तो बोलते हैं ना कि ये, तो ये क्या होता है, टू गिव ए लाउड शोट ऑफ अप्रूवल और इंक्रेजमेंट, यानी किसी चीज का अप्रूवल हो गया, इंक्रेजमेंट हो गया, खुशी जाहिर करना, उसको क्या बोलते हैं, चीयर। ठीक है? उसके बाद अगला आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड समथिंग, यानी किसी चीज को कम करना, कोई चीज नुकसान कर रही है उसको कम कर दिया, कोई चीज आपको परेशान कर रही है उसको कम कर दिया, यानी कोई चीज को रेड्यूस करना, नेगेटिव वर्ड है वैसे तो, कि कुछ कम कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों को कम करने को ही क्या बोलते हैं, मिटिगेशन। ठीक है? जैसे लोग बोलते हैं ना मिट्टी पा दो, कोई चीज के ऊपर है लड़ाई हो रही है, मिट्टी पा दो, मतलब रेड्यूस कर दो, लड़ाई को खत्म कर दो। पंजाबी में वर्ड होगा मिट्टी पा दो इस चीज पे, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब हो गया एन एक्ट दैट ब्रेक्स ए लॉ ऑफ, यानी किसी नियम को या किसी लॉ को, अगर अपन कानून को ब्रेक कर रहे हैं मतलब ट्रांसग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है?
उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया कंप्लीट एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी। जितनी चीज नेसेसरी उन सभी को, कंपाइलेशन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे आपने कॉम्प्रिहेंसिव किए होंगे अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करवा रहे हैं सर, इसका मतलब पूरा डिटेल के अंदर जितना जरूरी है उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद आता है क्रूड। क्रूड का मतलब नॉट फॉर्मली ए स्ट्रेट लाइन टू हैविंग मेनी बैंड्स। यानी कोई चीज जैसे मान लो ये हो गया, ये चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही, ये मुड़ी हुई है जगह जगह से, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रूड। यानी मुड़ी हुई चीज को क्या बोलते हैं? क्रूड बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगला आता है अनस्ले। अनस्ले का मतलब हो गया इन ए सीरियस डिटरमाइंड वे ऑफन विदाउट ह्यूमर। यानी एक सीरियस वे के अंदर, डिटरमाइंड वे के अंदर कोई चीज को करना, उसे बोलते हैं अनस्ले। ठीक है? कोई चीज को सीरियसली वे के अंदर करना, कैजुअली ना लेकर उस चीज को अपन प्रोफेशनली लेते हैं तो उसको बोलते हैं अर्नस्टली। उसके बाद आता है इनरवेट। इनरवेट का मतलब होगा टू मेक समवन फील वीक और विदाउट एनर्जी। यानी इसके अंदर बोलते हैं ना कि इसका तो वेट कम है, वेट का मतलब एनर्जी कम है। इनरवेट का मतलब फील, जो एनर्जी भी हो गया या फिर और फीलिंग हो गई वो वीक अगर होती है तो उसे बोलते हैं अपन एनरवेट। उसके बाद आता है एक्जुबेरेंस। एक्जुबेरेंस का मतलब हो गया द क्वालिटी ऑफ फीलिंग एनर्जेटिक और द बिहेवियर ऑफ समवन हु फील्स दिस वे। यानी एनर्जी के फीलिंग लेना, ठीक है, या उस बिहेवियर के अंदर कोई चीज को करना ही क्या बोलते हैं? एक्सुबरेंस। याद करने का तरीका ये है कि मान लो आपने देखा कि आपकी एक्स की शादी हो चुकी है और वो जिससे शादी भी है वो आपसे बहुत कम पैसे कमाता है, उसकी कम इज्जत है, तो आप खुश हो गए, बोला वाह देखो हमसे छोड़ने का ये नतीजा निकला। तो उसको अगर याद करने के पर्पज से देखें तो एक्स की शादी को देखकर एक्सुबरेंस फील भी। कैसे याद रखोगे? एक्स की शादी को देखकर एक्सुबरेंस फील। ठीक है? यानी एनर्जी, अच्छी फीलिंग आई अपने पास। जूडियस। जूडियस का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग रीजन एंड गुड जजमेंट इन मेकिंग डिसीजन। यानी डिसीजन देते टाइम में अगर आप सही जजमेंट करते हैं तो उसमें उसे क्या बोलते हैं? जूडियस बोलते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जुडिशरी अनबाइस्ड होती है, बायस नहीं होती है। तो वैसे ही अगर कोई आदमी, जैसे तारक मेहता के अंदर जो तारक मेहता होता है, वो सभी को समझाता है, सभी उसकी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि मेहता साहब जो है वो क्या है? जूडियस है। वो जो बोलेंगे वो एकदम सही बोलेंगे, सभी तरफ को ध्यान में रखते हैं। तो जूडियस से याद कर लोगे। उसके बाद आता है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब हो गया टू प्रेज समथिंग और समवन वेरी मच। किसी चीज को लंबा करना, यानी किसी चीज की इज्जत करना, किसी चीज के बारे में प्रेज करना, किसी चीज के बारे में गिनाना कि यार ये इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। तो वो क्या है? टू प्रेज समथिंग और समवन वेरी मच। बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करने को क्या बोलते हैं अपन? एक्सटोल बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है जेंटल। जेंटल का मतलब हो गया काम, काइंड और सॉफ्ट। जैसे बोलते हैं ना हेलो जेंटलमैन, यानी काम है, काइंड है, सॉफ्ट दिल का है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? जेंटल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कमिटेड। जैसे आपने सुना होगा कि लड़के लड़के आपस में कि हम तो कमिटेड है। कमिटेड का मतलब ये हो गया कि लॉयल होना किसी के प्रति, विलिंग टू गिव योर टाइम और एनर्जी समथिंग दैट यू बिलीव इन। आप जिस चीज पे विश्वास करते हो, आप उसको टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? कमिटेड हो गया। जैसे आपने कमिट कर दिया कि मुझे एनडी में हर बार, हर हाल के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आप अपनी एनर्जी, आप अपना टाइम, सब कुछ उसी के ऊपर डालोगे क्योंकि आप कमिटेड हो उस चीज के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रीडिकेमेंट। इसका मतलब क्या होता है प्रीडिकेमेंट का? प्रीडिकेमेंट का मतलब होता है कि एन अनप्रेजेंट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां से बाहर निकलना वो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कैसे याद रखोगे? पैर धस गए सीमेंट में। अब जब सीमेंट के अंदर पैर धस जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? प्रीडिकेमेंट कंडीशन में हूँ, ऐसी सिचुएशन में हूँ जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। क्लियर है? उसके बाद आता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया? नॉट एक्टिव और एग्जिस्टिंग नाउ। यानी जो चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो एक्टिव नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा था, अगर आप जियोग्राफी की बात करते हो तो अपने जो आइलैंड्स वगैरह हैं, तो नारकोंडम आइलैंड हो गया, वो जो अपने पास में डोरमेंट वाला हो गया, तो वो क्या होते हैं? एग्जिस्ट हो गए, मतलब अब वो एक्टिव नहीं है, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? एग्जिट हो। कोई चीज पुरानी फैशन में थी वो खत्म हो गई, जैसे कि डायनासोर हो गया, एग्जिस्ट नहीं करते तो वो क्या हो गए? एग्जिस्ट हो गए। क्लियर है? उसके बाद आता है ओडासिटी। ओडासिटी का मतलब हो गया करेज और कॉन्फिडेंस ऑफ ए काइंड ऑफ अदर पीपल फाइंड शॉकिंग और रूड। ये सेम वो वर्ड है जो पहले टर्मिनिटी के अंदर पढ़ा था। ये अगर यहाँ पे आप देखोगे तो टर्मिनिटी का मतलब क्या हो गया? रूड बिहेवियर टाइप का दिखना, क्योंकि आपको अपने ऊपर घमंड है थोड़ा सा। तो आप इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि ओडा सिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि ओडा गाड़ी ले ली, होंडा की बाइक ले ली बढ़िया वाली, तो क्या है? कॉन्फिडेंस होना एक काइंड का, पीपल को जो शोक करता है कि यार ये तो रूड है। ठीक है? उसके बाद आता है ग्लोरीफाई करना।
ग्लोरीफाई करने का मतलब क्या हो गया? प्रेज़ करना ऑनर गॉड और ए पर्सन का, किसी व्यक्ति का, किसी भगवान का, आप उसके बारे में और अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हो, यानी आप उसको अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो, यानी ग्लोरीफाई कर रहे हो। जैसे अपने इंडिया के अंदर जो बाहर से पर्यटक आते हैं, टूरिज़्म आता है, तो अपन उस जो अपने टूरिस्ट गाइडर होते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं अपने जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, कि यहाँ पे राजा ऐसे कर दिया करते थे, राजा इतने शूरवीर थे। तो वो क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने इंडिया को, तो वहाँ से याद करेंगे। उसके बाद आता है मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या हो गया? वो दोज हू विल डाई, जो मर जाएंगे, जिनकी मृत्यु निश्चित है, मॉर्टल। जैसे कि हम हो गए, मनुष्य जीवन हो गया, पशु जीवन हो गया, वो मॉर्टल है, वो कभी भी सेम नहीं रहेंगे। वो विल बी डाई, सारे मॉर्टल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आता है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब हो गया जो साइज के अंदर, अमाउंट के अंदर या खर्चे के अंदर ज्यादा महंगा नहीं है, यानी मोडेस्ट है, बीच का। ना तो महंगा है ना सस्ता है। अगर सस्ता चला जाएगा तो ये डाइम ऑफ डजन टाइप का लग जाएगा, और महंगा है तो व्हाइट एलिफेंट लग जाएगा, जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन वो फिर भी महंगा है। और मोडेस्ट का मतलब हो गया ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लग्जूरियस बोल सकते हैं मोडेस्ट में अपन का, एक तरीके से एंटोनिम की, जो ज्यादा महंगा हो, लेकिन मोडेस्ट हो गया जो अमाउंट के अंदर, खर्चे के अंदर या फिर साइज के अंदर बड़ा नहीं। उसके बाद आता है सस्टेनेबल। जैसे कि अपने एसडीजी पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि टोटल 17 होते हैं। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया? एबल टू कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी लगातार समय के साथ साथ में वो चलता आ रहा है, यानी सस्टेनेबल है, जिसको कंटिन्यू रखना अच्छी बात है, कंटिन्यू रखा जा सकता है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल। उसके बाद आता है अगला प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब हो गया एन एनिमल दैट हंट्स, किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल। ये एक जानवर होता है। प्रीडेटर्स का मतलब होता है एक जानवर जो दूसरे जानवर को पहले उसका शिकार करता है, मारता है, फिर खाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स बोलते हैं। अगला आता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब ब्रेकेबल। जैसे कि हमने घर में नॉर्मली गिलास देखा होगा, कांच का थर्मस देखा होगा, तो वो क्या है? फ्रेजाइल है, ब्रेकेबल है, जो टूट सकता है, तो उनको क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल बोलते हैं। अगला आता है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब हो गया जिसपे विश्वास किया जा सकता है। इनक्रेडिबल भी पॉजिटिव मैनर के अंदर था, अगर हमने पीछे की बात करें तो इनक्रेडिबल इंडिया की बात की थी। इनक्रेडिबल का मतलब क्या था? जिसे डिफिकल्ट है विश्वास करना, लेकिन एक एक्सट्रीमली गुड चीज है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं क्रेडिबल, जिसपे विश्वास किया जा सकता है। जैसे आपने क्रेडिबिलिटी देखी होगी, क्रेडिबिलिटी कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ाया था, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर को बनाया गया था। तो क्रेडिबल का मतलब क्या हो गया? एबल टू बिलीव और ट्रस्टेड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जैसे आप बोलते हो ना कि ये टीचर क्रेडिबल है, इस पे विश्वास कर सकते हैं, ये बढ़िया पढ़ाए, तो वहां पे आता है क्रेडिबिलिटी। उसके बाद आता है डिवास्टेटिंग। इसका मतलब हो गया पोजिंग ए लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। कोई चीज तबाह हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे? डिवास्टेटिंग, यानी ध्वस्त कर देना, कोई चीज नष्ट नाबूद कर देना, तो बोलते हैं डिवास्टेटिंग। पोजिंग ए लॉट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन। उसके बाद अगला आता है कोनेट। कोनेट का मतलब क्या हो गया? इफ ए वर्ड, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन कोनेट समथिंग, इट मेक्स थिंक यू ए फीलिंग और एन आइडिया दैट इज मोर देन इट्स बेसिक मीनिंग। तो अगर कोनेट का मतलब ये हो गया, जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो अपनी कॉपी के अंदर, तो आपने कोई चीज लिखती, अब वो जैसे ही आप रिवाइजेशन में लेके आते हो, तो वो चीज आपको याद करवाती है कि मैंने जब क्लास में देखा था तो सर ने ये बताया था, और ये यहाँ पे मैंने नोट किया है। तो वो आपको क्या कर रही है? वो आपको रेफर कर रही है दूसरी चीजों की ओर। जैसे किसी व्यक्ति को देख कर आपको किसी दूसरे की याद आ जाती है, वो क्या है? कोनेटे है, यानी एक वर्ड, ऑब्जेक्ट या सिचुएशन जो आपको रेफर करती है दूसरे के लिए, ताकि बेसिक मीनिंग का। क्लियर है? आई होप आज के सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही धीरे धीरे अपन आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्लास में अपन ने काफी अच्छे से क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, तो आपको आराम से इनको बार बार रिवाइज करना है। जो चीजें, जो याद करने वाली कुछ चीजें मैंने बताई, उनको अच्छे से फिट कर लेना है दिमाग में, ताकि पेपर के अंदर हूबहू ये क्वेश्चन जब देखने को मिले तो आप फटाफट अपना आंसर भर दो। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर अपन अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास रेगुलर चल रही है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी भी हमने शुरू कर दिया थ्योरेटिकल पार्ट से, तो आप आराम से उन क्लासेस को देख सकते हो। और डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको डिफेंस प्रेप के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से इन चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।